अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर। सो इस वीडियो में हम फुल वेव रेक्टिफायर की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की चर्चा की है। तो कि नेसेसिटी जो है वो मदर ऑफ इन्वेंशन होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जब एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में कोई हमें शॉर्टकमिंग्स दिखती हैं तो हम आगे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो निर्माण हुआ है, जो उसको ज़रूरत पड़ी है क्योंकि वो हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ कमियां थी। तो हम उसको सोचने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या समस्या रही होगी। आप ये देखेंगे कि जो इनपुट वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरीके का हम इनपुट देते हैं, पर जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें जब पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट वेव होता है, उससे तो आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होता है और जो डायोड कंडक्ट करता है और आउटपुट आ जाती है। बट इस रीजन में जहाँ डायोड रिवर्स बायस्ड होता है तो इसमें करंट जो माइनॉरिटी कैरियर्स होता है और वो माइक्रो एम्पियर की रेंज का होता है, वो नियरली नेग्लिजिबल होता है। इसलिए डायोड जो है वो कोई आउटपुट नहीं दिखाता। जो आउटपुट दिखाता है वो काउंट करने लायक नहीं होती। और दोबारा फिर से जब इनपुट का जो वेव फॉर्म है वो फिर पॉजिटिव होता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस होता है और फिर आपके पास आउटपुट आती है। तो ये जो वेव है वो हाफ रेक्टिफाइड होती है और हाफ नहीं होती। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हम अब चर्चा करेंगे कि उसको कैसे किया जाए। सो ये जो सर्किट है इसमें हम 2 डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर में एक सिंगल डायोड का इस्तेमाल करते हैं, इस केस में हम 2 डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं और जो आउटपुट है हमारे पास कैसी आएगी, वो एक रेक्टिफाइड आउटपुट हम इससे हासिल करते हैं। इसमें क्योंकि इसमें दोनों ही जो डायोड्स हैं वो टाइम टू टाइम कंडक्ट करते हैं और फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है। जो हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म होती है, वो फुल वेव रेक्टिफाइड वेव की फॉर्म में होती है। इसमें क्या होता है कि जो पी साइड ऑफ बोथ द डायोड्स, इसमें जो दोनों डायोड्स की ये वाली साइड पी है और ये वाली साइड एन है, इसको आपने पढ़ा है। निचले वाले डायोड में भी देख लीजिए, ये साइड पी है और ये वाली साइड जो है वो एन है। इसमें आप देखें कि जो जो पी साइड दोनों डायोड्स की है, वो ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ी हुई है और जो एन साइड है वो दोनों ही आर एल जो आउटपुट है उसके साथ जुड़ी हुई है और ये जो आउटपुट है ये सेंटर टैप के थ्रू मिड ऑफ द ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ी हुई है, राइट। उसके बाद है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसमें द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइडेड विद द सेंटर टैपिंग। सेंटर टैपिंग का मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर को सेंटर से आपने डिवाइड किया हुआ है ये वोल्टेज ट्रांसफर करने के लिए। इट इज़ कॉल्ड द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। हमने यहाँ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया होता है सेंटर टैप में। जब जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है इसमें हमने सेंटर में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया होता है। एज कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर, आप यहाँ देख सकते हैं ये सेंटर टैप किया हुआ है इसको, राइट। सो द वोल्टेज रेक्टिफाइड बाय ईच डायोड इज ओनली हाफ। आप जानते हैं कि एक डायोड जो है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ही करता है। तो जब दोनों ही डायोड कंडक्ट करेंगे तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है। पर इसके प्रोसेस का हम अभी वर्णन करेंगे। देखिए, ईच डायोड रेक्टिफाइज ओनली हाफ द साइकिल। आपने यदि डायोड कंडक्ट करेगा तो वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह ही काम करेगा। बट द टू डू सो इन द अल्टरनेट साइकिल। बट यदि दोनों जो डायोड्स हैं वो अलग अलग जोन में काम करेंगे तो वो फुल वेव को रेक्टिफाई कर देंगे। द आउटपुट बिटवीन देयर कॉमन टर्मिनल्स एंड द सेंटर टैप ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बिकम द फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट। और यदि दोनों डायोड जो हैं वो अलग अलग समय में फॉरवर्ड बायस्ड होंगे तो फाइनली जो हमारे पास आउटपुट वेव आएगी वो फुल वेव रेक्टिफाइड फुली रेक्टिफाइड होगी। नोट दैट देयर इज अनदर सर्किट, इसकी हम चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो एग्जिस्टिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम है उसी की हम बात करेंगे। अब ज़रा गौर से देखिए, जो वेव फॉर्म ए है, जो वेव फॉर्म एट पॉइंट ए, इस पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और जो वेव फॉर्म एट पॉइंट बी है ये आउट ऑफ फेज है। देखिए, ये आउट ऑफ फेज, सेम फेज में नहीं है। जब जो वेव फॉर्म का पॉइंट ए के ऊपर जो है वो पॉजिटिव हाफ होगा तो बी के ऊपर नेगेटिव हाफ होगा। ये आपने ध्यान से देखना है। ये जो वेव फॉर्म है, इनपुट वेव फॉर्म जो है वो आउट ऑफ फेज है। जब पॉइंट ए के ऊपर पॉजिटिव हाफ होगा तो बी के ऊपर नेगेटिव हाफ होगा। यदि पॉइंट ए के ऊपर नेगेटिव हाफ होगा तो पॉइंट बी पर पॉजिटिव हाफ होगा। यदि पॉइंट ए के ऊपर फिर दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा तो बी के ऊपर दोबारा फिर से नेगेटिव हो जाएगा।
और यदि यहाँ नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना और आपको एक सेकंड में आप बात समझ आने वाली है। सपोज करिए द इनपुट वोल्टेज एट ए विद रिस्पेक्ट टू द टैपिंग की, यदि ए वोल्टेज के ऊपर शुरू में हम ये पॉजिटिव हाफ होगा, ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर टैप, सेंटर टैप के कंपैरिजन में यदि अपर एंड जो है वो पॉजिटिव होगा, इनपुट वेव जो है वो पॉजिटिव होगी, तो होने वाला क्या है यहाँ देखिए, यदि ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा तो ये फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा। पी पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू एन साइड, तो ये जो अपर एंड है डायोड डी1 जो है ये फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा। और नीचे देखिए आप, जो डायोड डी2 है बी पॉइंट के ऊपर जो है वो नेगेटिव नेगेटिव वोल्टेज है, तो यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो जो डायोड D2 जो है ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो जो फॉरवर्ड बायस होगा वो कंडक्ट करेगा, जो रिवर्स बायस होगा वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो करंट जो है वो इसके थ्रू गुजर जाएगा। जब ये फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो डिप्लीशन रीजन छोटा हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है वो रिड्यूस हो जाती है, और यहाँ से मेजॉरिटी कैरियर जो है वो बहुत आराम से गुजर जाते हैं। और करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर में आपने पढ़ा है कि मिली एम्पियर की रेंज का होता है, और आउटपुट में जो भी आपने बल्ब लगाया हो, जो भी चीज़ आपने फिट की है चेक करने के लिए, वहाँ आप करंट देखेंगे कि करंट वहाँ अपीयर हो रहा है। अब आप देखें कि जो दूसरे हाफ में क्या होगा, दूसरे हाफ में आप सेकेंड हाफ में चले जाएं, तो सेकेंड हाफ में क्या होगा, ए पॉइंट के ऊपर नेगेटिव होगा। यदि ए पॉइंट के ऊपर नेगेटिव होगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ओके। जो डायोड D1 जो होगा वो रिवर्स बायस हो जाएगा। यहाँ डायोड D1 जो होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा, और जो D2 होगा वो रिवर्स बायस होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो लोअर एंड है, यदि डायोड D1 यहाँ रिवर्स बायस होगा तो यहाँ से करंट नहीं गुजरेगा। करंट गुजरेगा वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, और माइनॉरिटी कैरियर्स का जो करंट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए वो ना गुजरने की बराबर ही हम उसको मान सकते हैं। और नीचे वाले पार्ट में देखिए, यहाँ जो वेव फॉर्म एट पॉइंट बी होगा, बी पॉइंट के ऊपर जो वेव होगी, अब वो उसका पॉजिटिव हाफ होगा। तो जब पॉजिटिव जो है वो पी से कनेक्ट होगा तो डायोड D2 यहाँ कंडक्ट करेगा। तो डायोड D2 यदि कंडक्ट कर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा सबसे पहले, तो हम ये कहेंगे कि जो डायोड D2 है वो कंडक्ट करेगा। और यदि डायोड D2 कंडक्ट करेगा तो आउटपुट जो है वो डायोड D2 की वजह से आ जाएगी, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ डायोड D1 की वजह से आउटपुट होगी, ओके। अब इस रीजन में भी रेक्टिफिकेशन हुई है, और अब इस रीजन में भी रेक्टिफिकेशन हुई है। तीसरी स्टेज में चले जाएं आप, तो इसमें ये पॉजिटिव हाफ है, तो इसमें जो डायोड D1 क्या होगा, अब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये देखिए, ये जो पॉजिटिव है अब ए पॉइंट के ऊपर दोबारा फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। इस वेव फॉर्म से आपको पता चल रहा है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। D1 फॉरवर्ड बायस होने का मतलब क्या है कि जो डिप्लीशन रीजन है वो घट जाएगा, पोटेंशियल बैरियर हाइट जो है रिड्यूस हो जाएगी, और यहाँ से करंट टू मेजॉरिटी कैरियर जाएगा, और यहाँ आउटपुट में जो भी आपने रेफ्रिजरेटर, कूलर, फैन, बल्ब, जो कुछ भी आपने लोड पर रखा है चेक करने के लिए, वो आउटपुट बता देगा। और जो लोअर एंड है, यहाँ देखिए आप, लोअर एंड के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज होगा, तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव के साथ जुड़ा होगा, तो यहाँ डायोड जो है वो D2 आप यहाँ लिख सकते हैं रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। यदि डायोड D2 रिवर्स बायस हो जाएगा तो D2 की वजह से कोई आउटपुट नहीं आएगी, तो यहाँ जो भी आउटपुट आएगी वो सिर्फ D1 की वजह से आएगी। इट इज़ सो ईजी टू अंडरस्टैंड। और चौथे हाफ में चलिए, चौथे हाफ में क्या होगा, ये अपर एंड जो है पॉइंट एट पॉइंट ए, यहाँ ए पॉइंट पर क्या होगा, वोल्टेज नेगेटिव होगी। नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, तो डायोड D1 जो है, तो D1 जो है वो होगा रिवर्स बायस्ड। डायोड D1 इज रिवर्स बायस एंड इट विल नॉट कंडक्ट, तो ये काम नहीं करेगा, विल नॉट कंडक्ट। और जो नीचे वाला एंड है बी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव वेव फॉर्म होगा। तो पॉजिटिव वेव फॉर्म जो है पॉजिटिव पी से जुड़ा होगा, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो इसमें D2 को हम लिख देंगे D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और यदि फॉरवर्ड बायस हो जाएगा इट विल कंडक्ट, ये करंट को पास होने देगा, तो आउटपुट आपके पास फिर आ जाएगी, और ये आउटपुट जो है वो डायोड D2 के कंडक्ट करने से आ जाएगी। तो हमने देखा था जो फॉरवर्ड बायस था, सॉरी जो हाफ वेव रेक्टिफायर था, उसमें इस रीजन में आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ था। देयर वाज मिस आउटपुट नहीं थी। बट आप यहाँ देखें
पहले हाफ में जो है D1 की वजह से, और दूसरे हाफ में D2 की वजह से, तीसरे हाफ में D1 की वजह से, और चौथे हाफ में D2 की वजह से. So this is called the full wave rectification. I think you have understood the concept of the full wave rectifier. और जो full wave rectifier की जो efficiency है, आप simply समझ सकते हैं कि ये फॉरवर्ड हाफ वेव रेक्टिफायर से डबल होती है. So this is more efficient than half wave rectifier. So I think this is all about half wave rectification, and I hope that you have enjoyed the concept. Thank you very much.